दोस्तों, एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में हलचल है। शाह और राजनाथ सिंह के दौरे के बाद क्या बीजेपी को मनचाहा असर नहीं दिखा, नहीं मिला? अब क्या उत्तराखंड की कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे? बीजेपी की नैया पार आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी की सभा के जरिए ही होगी। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है? आखिर क्यों बढ़ रहा है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का फोकस, आना जाना अपने उत्तराखंड में? क्या इसके पीछे की रणनीति है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चुनावी मौसम है और कई सभाएं होंगी। प्रदेश का नेतृत्व बीजेपी का अपने तरीके से अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचा रहा है, लेकिन बीच बीच में केंद्रीय नेताओं को भी बुला रहा है। लगता है बीजेपी इस बात को लेकर भलीभांति अब जान चुकी है, समझ चुकी है कि अकेले उत्तराखंड बीजेपी के जरिए ही सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी, सत्ता की कुर्सी फिर से नहीं मिलेगी। अमित शाह और राजनाथ सिंह के दौरे हो गए, सभाएं हो गई, भीड़ इकट्ठा कर दी गई, जनता तक बात भी सरकार की पहुंच गई, पार्टी का मकसद पहुंच गया, सरकार की तारीफ हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी उत्तराखंड की बीजेपी को वो मुतमईन करने वाला फैक्टर नहीं मिला है, वो तस्वीर नहीं दिखी है जिससे ये लगे बीजेपी को कि हाँ नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक है। इसीलिए तो एक के बाद एक नेताओं को दिल्ली से दौरा कराया गया, आगे कराया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का पहुंचना अभी थमने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी में एक विशाल कार्यक्रम करके दिल्ली लौटे ही थे कि खबर आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। अब सरकार अभी अमित शाह और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर थोड़ा सा फ्री हुई थी उसके बाद कि अब राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां करने में लग गई है। इसके लिए बाकायदा दोस्तों खबर यह आई कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई, कोई जगह तय नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, जरूर जल्द आएंगे। शासन ने पूरी योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने के लिए अधिकारियों को टाइट कर दिया। तो क्या मोदी संभालेंगे अब उत्तराखंड को, उत्तराखंड की कमान को? बीजेपी और बीजेपी के दूसरे छोटे मोटे नेताओं की बात अब नहीं की जाएगी, उनके हाथ में बात रही भी नहीं शायद। क्या बीजेपी इस बार चुनाव को लेकर किसी शंका में है? शक और शंका इसलिए, 2 मर्तबा बीजेपी को सत्ता सौंपी प्रदेश की जनता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई और यह कहा गया कि मोदी मैजिक चला, मोदी लहर में नहीं जीतने वाले लोग भी जीतकर विधानसभा पहुंच गए। तो अब यह शंका क्यों है? भाई 10 साल का कार्यकाल बताने के लिए बहुत कुछ होगा, दिखाने के लिए होगा, लेकिन उसके बावजूद भी शंका में। अभी तो 4 साल वाला कार्यक्रम चल ही रहा है, 4 साल बेमिसाल बीजेपी बता रही है, सरकार बता रही है, लेकिन ठीक इसके बीच में खबर का यह आना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे साहब, थोड़ा सा गले उतरने वाली बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास बताने के लिए एक लंबा वक्त हो 10 साल का, तो ऐसे में केंद्रीय नेताओं का सहारा लेना क्या कहता है। खैर, आगे कार्यक्रम को लेकर डेट और उसके प्लेस की बात होगी, वो जैसे ही सामने आएगी बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ये ताबड़तोड़ दौरे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है। और हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया था, पीठ सरकार की थपथपाई थी। इससे पहले हरिद्वार में अमित शाह ने भी यही काम किया था। लेकिन वो कौन सा ऐसा काम है जो रह गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को और गरमाया है। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं, रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। शासन स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बल इसमें अलग अलग विभागों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, निर्देश साफ दिए गए हैं, खासतौर पर उन योजनाओं को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं या अंतिम चरण में हैं।
एक सूची तैयार की जा रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सामने पेश की जाएगी, उनके सामने रखी जाएगी और उनके पास बताने के लिए 10 साल का लबो-लबाब बहुत सारा होगा। अंतिम रूप, अंतिम चरण में जो योजनाएं चल रही हैं, ताकि प्रधानमंत्री के हाथों उनका लोकार्पण या शिलान्यास भी हो सके। इस पूरे आयोजन को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उनकी अध्यक्षता में एक बैठक भी हो चुकी है, महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश ये दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों की प्रमुख योजनाओं की तस्वीर साफ करें, एक ब्यौरा बनाएं और उसे उपलब्ध कराएं। सरकार का प्रयास ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री के दौरे को विकास कार्यों के प्रदर्शन के रूप में जनता को दिखाया जाए, बताया जाए, जिससे जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। जनता के हुआ काम तो हुआ है दोस्तों। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संभावित दौरा जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो इससे पहले हुए कई दौरों को यह समझने के लिए बताना जरूरी है कि वहां असर दिखा तो यहां भी असर दिखेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरिद्वार में रैली, दौरा, सभा, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुमाऊं क्षेत्र में बड़ा सा एक शंखनाद, जिसमें बीजेपी ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अपने शीर्ष नेताओं के जरिए पहुंच बनाने की रणनीति को अपनाया। अब सबसे बड़ा सवाल दगड़ियो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम राज्य के किस हिस्से में होगा, कब होगा। पार्टी इस बार ऐसे स्थान को चुनना चाहती है जहां से वो गढ़वाल भी साथ पाए, वो कुमाऊं भी साथ पाए और इस स्थान को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है बीजेपी। दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में पहले ही बड़े नेता, बीजेपी के केंद्रीय नेता सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी कौन सा स्थान चयन करती है। क्या वो कोई पहाड़ी इलाका होता है या फिर मैदानी इलाके में हुंकार भरते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। पूरी तरीके से उस जगह को, जिस जगह को बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए चुनेगी, वो राजनीतिक समीकरणों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए चुना जाएगा। सरकार, संगठन दोनों स्तर पर इस दौरे को लेकर गहन मंथन चल रहा है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर एक जनसभा तक ये सीमित रखने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जनसभा तो अमित शाह भी की, राजनाथ सिंह ने की, बल्कि इसे विकास और उपलब्धि के बड़े मंच के तौर पर दिखाया जाएगा, जिसके जरिए राज्य सरकार अपनी योजनाओं, अपने कामकाज को जनता के सामने मजबूती से रखने की कोशिश करेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी रखने की कोशिश करेगी। डबल इंजन की बात करते करते डबल इंजन का जोर कितना लगा बल, ये दिखाने की कोशिश होगी। दोस्तों, बीजेपी के लिए यह दौरा चुनावी नजर से बेहद अहम है। पार्टी को यह उम्मीद भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जनता के बीच में सकारात्मक माहौल तैयार करेगी बीजेपी, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी कमजोर दिखती है, पार्टी को मजबूती की जरूरत है। यह दौरा बड़ा ही निर्णायक होने वाला है, निर्णायक भूमिका में हो सकता है। उत्तराखंड में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को लेकर सरकार और बीजेपी दोनों पूरी तरीके से सक्रिय दिख रही है। भले ही अभी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं या बात सामने आ रही है, उससे साफ है कि यह दौरा आने वाले समय में राज्य की राजनीति को नई दिशा देगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री का यह दौरा कब और कहां होता है और इसका चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। अमित शाह आए, चले गए, राजनाथ सिंह आए, चले गए। शायद बीजेपी को लगता है अभी भी कसर रह गई है जिसे पूरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है, क्या वजह है बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल और उसके बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व के सहारे बीजेपी जनसभाओं के सहारे जनता के बीच में जाएगी, वोट मांगेगी, चुनावी रणनीति बना रही है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।